प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, धन्यवाद। आज हम लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सबके सामने आए हैं। हम आप सबको जय मसीह और कहते हैं, प्रेज़ लॉर्ड कहते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पुनरुत्थान। आज इस कोरोना के समय हम लोग सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि हमारे जीवन के साथ क्या होगा और हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें बताती है जो यीशु में विश्वास करके मरते हैं वो मरने के बावजूद भी पुनर्जीवित हो जाएंगे। यही हमारा टॉपिक है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। इस विषय में जाने से पहले हम सब अपने मन, हृदय और आत्मा को तैयार करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं और कितने भी चाहे तो जाने अनजानी गलतियों को जो हमारे जीवन में पाप का रूप ले लेती है, वो हमें परमेश्वर का वचन, हमारे भाई यीशु मसीह का वचन ग्रहण करने से रोकती है। इसीलिए हम एक छोटा सा पाप स्वीकार करेंगे, उसके बाद वचन की सेवकाई में आगे जाएंगे। हम सब मिलकर बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपने पापों से पछताता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे दिल में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। जैसे ही हमने ये प्रार्थना की, प्रभु पिता परमेश्वर ने और हमारे भाई प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया और हम उसके भाई बहन और पिता परमेश्वर की हम संतान बन गए। मैं इस विषय में जाने से पहले उन वचनों के बारे में बताऊंगा जो हम इसमें बोलेंगे, उस पढ़ेंगे। तो पहले इसमें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में, मेरे भाई के पुनरुत्थान के बारे में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 पद संख्या 1 से 10 में, यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या अध्याय 20 पद संख्या 11 से 20 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, यही सुसमाचार दिया गया है मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 1 से 10 में, मरकुस अध्याय 16 पद संख्या 1 से 10 में, और लूका अध्याय 24 पद संख्या 1 से 12 में। और यीशु मसीह ने जो अपने वचन में कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 17 से 27 में कि जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ। और उसके बाद पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 23 से 33, जिसमें कहा गया है, यीशु मसीह मेरे भाई कहता है कि हमारा परमेश्वर मुर्दों का नहीं, जीवितों का परमेश्वर है। और जो हमारा असली टॉपिक आ रहा है वो है पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 12 से 58, जिसमें हम हमारे पुनरुत्थान के विषय में हमको मालूम है और हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर बलिदान हुआ और तीसरे दिन जिंदा हो उठा और पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और अंतिम दिन, न्याय के दिन हम सबको दोबारा लेने आएगा। ये हमारा मसीह विश्वास है, इसी में विश्वास करते हैं। लेकिन जो टॉपिक हम जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हमारा क्या होगा। यीशु मसीह तो मुर्दों में से जी उठा और आज पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, लेकिन हमारा क्या होगा, ये हमारा मुख्य विषय है। तो आज वचन में सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रेम कुमारी पढ़ेंगी वचन यूहन्ना अध्याय 20 पद संख्या 11 से 20 तक। हम देखेंगे कि यीशु का पुनरुत्थान कैसे हुआ। वो यीशु गुड फ्राइडे के दिन मारा गया और उसको कब्र में ले जाकर गाड़ा गया। अब उसके बाद देखिए कि ईस्टर, जिस दिन ईस्टर होता है, पुनरुत्थान के दिन क्या हुआ, पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को बैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था, उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। बस यही तक। अब हम देखेंगे कि पिता प्रभु यीशु मसीह हमारा भाई मुर्दों में से जी उठा और मरियम को कह रहा है कि मैं अपने परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूँ, अपने भाइयों से बता दे। इसी वचन को लेकर मैं कहता हूँ, और हम सब जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि हमारा पिता परम पिता है और यीशु हम सबका भाई है। वो हमारा पापा दादा चाचा नाना नहीं है, वो हमारा भाई है। मेरा भी भाई है, इनका भी भाई है, इनका भी भाई है, हमारे बच्चों का सबका भाई है। वो किसी का मामा चाचा पापा नहीं है। तो जो यीशु को यीशु पापा बोलते हैं वो इस वचन को पढ़ लें और करेक्शन कर लें कि यीशु मसीह हमारा भाई है। अब हम आ रहे हैं अपने मुख्य टॉपिक में। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन संख्या 12 से 58 को हम पढ़ेंगे कि 12 से 58 में क्या लिखा है। यीशु मसीह तो मुर्दों में से जीवित हो उठा, लेकिन हमारा क्या, हमारे लिए क्या आशा है, हमारे लिए क्या आशा है, यही देखेंगे हम। और यही हमारा टॉपिक है आज। कोरोना में कितने लोग मर रहे हैं जो मसीह को जानते हैं और मसीह को भी नहीं जानते, वो भी मर रहे हैं, क्या छोटे क्या बड़े, लेकिन उनके पास क्या, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए मर रहा है उसके लिए एक धन्य आशा है कि वो जीवित हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसी में यूहन्ना का जो जब लाजर खत्म हो गया, जब लाजर का मृत्यु हो गया और लाजर से यीशु मसीह मेरा भाई बहुत प्यार करता था और इतना प्यार करता था कि वचन में पहली बार यीशु मसीह रोया। सबसे छोटा वचन जहां यीशु मसीह रोया। और उसके यीशु मसीह 4 दिन, लाजर की मृत्यु होने के बाद भी यीशु मसीह 4 दिन रुक गया ताकि परमेश्वर की महिमा को दिखाए। क्योंकि लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि 3 दिन के अंदर आत्मा प्राण में वापस आ जाती है, इसीलिए यीशु मसीह ने 4 दिन लगा दिया। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह जब आया तो उसकी बहन मरियम बोल रही है कि प्रभु अगर तू होता तो वो नहीं मरता। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, पद संख्या पढ़ेंगे 21 से लेकर 27 तक सुनेंगे हम। पद संख्या 21 से 27 तक कि मरियम ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, फिर मरियम ने और क्या जवाब दिया। पढ़िए। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। हाँ, मार्था ने कहा कि यदि तू यहाँ होता तो यीशु मेरे भाई वो कभी नहीं मरता। देखिए, यीशु मसीह सृष्टि के प्रारंभ से है, वो आदि में शब्द है, शब्द देहधारी बन के उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह सृष्टि के हर एक कण कण में है। आज लोग मर रहे हैं तो बोल रहे हैं हमारा परमेश्वर कहाँ है, वो सब जगह है, वो देख रहा है, उसकी आंखें देख रही हैं क्या क्या हो रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। लोग अपने पापों में मर रहे हैं। आगे चलिए पढ़िए। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, जो कुछ तू परमेश्वर से मेरा भाई यीशु मसीह मांगेगा वो परमेश्वर देगा, क्योंकि वो यीशु मसीह मेरा भाई परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, उस पर चलता है। तो वचन बताता है जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों रहेंगे और उसका हर एक आज्ञा प्रार्थना सुनी जाएगी। वैसे यीशु हमारा भाई है, हम भी ये वचन में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे तो हमारी भी एक एक प्रार्थना सुनी जाएगी। आगे सुनेंगे। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, यीशु ने फिर उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। आज किसी के घर जो मसीह में विश्वास करके खरा जीवन जिया है, मैं कहता हूँ यीशु मसीह का भाई यीशु मसीह के वचन को लेकर कि वो फिर जी उठेगा। ये खुशखबरी है, वो फिर जी उठेगा। उसके लिए शोक मत करो, आनंद बनाओ। वो फिर जी उठेगा, वो फिर जी उठेगा, क्योंकि बाइबल बताती है और बाइबल का कोई वचन हमारा विश्वास है, हम जानते हैं कि झूठा नहीं है। और यीशु मसीह मेरा भाई कोई चीज झूठ नहीं बोलता। आगे पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, मार्था ने क्या उत्तर दिया, अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय में जी उठेगा। मार्था को मालूम था
कि पुनर्जीवन है, पुनरुत्थान है, जैसे हमारा विश्वास है कि पुनर्जीवन है, और यही हमारा धन्य आशा है कि हम मसीह में विश्वास करके मर जाएंगे, फिर भी हम पुनर्जीवित हो जाएंगे। मार्था ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं वो अभी जिंदा होगा। मार्था बोल रही है कि अंतिम दिनों में, जो अंतिम दिन कयामत के दिन आएगा, उसमें वो जिंदा होगा। चलिए आगे पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, यीशु ने क्या कहा? जीवन मैं हूँ नहीं कहा। पहले क्या बोला? पुनरुत्थान मैं हूँ। जब यीशु मसीह कोई बात बोलता है, कोई शब्द आगे रखता है, तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब क्या है? पुनरुत्थान मतलब मर के जिंदा हो उठने वाला मैं हूँ। मर के पहले जिंदा हो उठने वाला मैं हूँ। वो मैं हूँ जो पहले मर के जिंदा हो उठा। उसका मतलब जीवन, मर के जिंदा हो उठा तो मुझ में जीवन आ गया। जैसे हम अपने पापों से पहले मरे, फिर यीशु मसीह में हमें जीवन मिला। वो जीवन जो अनंत जीवन है, वो जीवन जो आनंददायक जीवन है, जो सुगंधित जीवन है, वो मिला। इसलिए यीशु ने क्या कहा? पुनरुत्थान मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। लेकिन पहले पुनरुत्थान कहा, जब तक हम अपने पापों से मरेंगे नहीं, मसीह के साथ दोबारा हम जिंदा नहीं हो सकते, और मसीह में हम नहीं हैं तो हम में जीवन नहीं है। आगे पढ़िए। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो वो जिएगा। जो मसीह में विश्वास करके मरता है, वो जिंदा हो जाएगा। मरना हमारा टिकट है स्वर्ग राज के लिए, अनंत जीवन के लिए हमारा एक टिकट है। आगे पढ़िए। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसे अपने साथ पुनर्जीवित कर देगा। यही अंतिम दिनों में होगा, जब कयामत आएगी, न्याय का दिन आएगा, तो जितने मसीह में मर रहे हैं वो जिंदे हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे और मसीह के साथ अनंत जीवन में जिएंगे। यही हमारी धन्य आशा है। लेकिन वही लोग जो आत्मा और सच्चाई से, खरे मन से प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के जीते हैं, बाकी नामधारी क्रिश्चियन, ईसाई लोग जो दिखावे का जीवन जीते हैं, वो सब नरक चले जाएंगे। आगे पढ़िए। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? हाँ, फिर प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू विश्वास करती है? यही वचन आज प्रभु हमसे, मेरा भाई आपसे पूछ रहा है, क्या तुम विश्वास करते हो? आज लोग कोरोना से मर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए मर रहे हैं कि वाकई उनका जीवन पापमय है। कुछ लोग समय के अनुसार मर रहे हैं, जो समय के अनुसार बुढ़ापे में बीमारी से मर रहे हैं। किसी को शुगर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट अटैक पेन है। और जिसने प्रभु में अच्छा जीवन जिया है, वो अनंत जीवन में प्रभु यीशु मसीह साथ जिएगा। यही धन्य आशा है। लेकिन जिन्होंने अंतिम समय तक अपने जीवन को नहीं फिराया, अपने जीवन से वो नहीं हुए, वो नरक चले जाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, वो अनंत नरक की आग में झोंके जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक वचन में कहा, हे कुकर्मियों, तुम मुझसे दूर हो जाओ, तुम्हारा मन और मेरा मन अलग है। अब हम आ रहे हैं, हमने देखा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, और आगे देखते हैं कि उसने लाजर को भी जिलाया और लाजर जिंदा हो गया। लेकिन हमारा जो धन्य आशा है कि अभी हमारे साथ जो जीवन में हो रहा है, अगर हम अपने पापों से मन फिराए, तो ये कोरोना की बीमारी भी हमको छू नहीं पाएगी। पापों से सच्चा पश्चाताप करें तो हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये हमारी धन्य आशा है, ये हमारा विश्वास है। अब आते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर, जो है मसीह में पुनरुत्थान। मसीह में पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान मसीह में, मसीह में हमारा पुनरुत्थान, मसीह में पुनरुत्थान। अध्याय 15 देखेंगे। अध्याय 15 पद संख्या 12 से 58 पद संख्या। इसको मैं पढ़ूंगा। अब बच्ची आ गई है, थोड़ा परेशान कर रही है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मेरी बेटी एंजल है, आपने यूट्यूब में इसको देखा होगा, ये यूट्यूब में मेरे साथ आती है, इसका नाम है एंजल विद्या। चलिए सबको जय मसीह करिए, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। तो मैं पढ़ूंगा। इसलिए जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं। अगर हमारे बीच प्रचार किया गया कि मसीह मुर्दों में जी उठा, लेकिन कई लोग बोलते हैं ऐसा कैसे होता है भाई, ये तो नहीं होता है। यदि मरे हुए का पुनरुत्थान है ही नहीं, तो मसीह भी जी नहीं उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है।
अगर मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा, उसका पुनरुत्थान नहीं हुआ, तो हमारा विश्वास करना और हमारा प्रचार करना व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। यदि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए से नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठे, तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए वो भी नष्ट हो गए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह की आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अगर ये खबर, ये सुसमाचार गलत है, तो हम सबसे ज्यादा अभागे हैं, हम सबसे ज्यादा पापी हैं और हम फंसे हुए, और हमारा प्रचार करना, आपका विश्वास करना सब व्यर्थ है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये सच है, यीशु मसीह हमारा भाई मुर्दों में से जी उठा और हम भी उसके साथ जिलाए जाएंगे। यही धन्य आशा है, यही हमारा विश्वास है। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई की जय, प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई की जय, जय सदा प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई की हो। तो अगर मुर्दे नहीं जी उठते, पुनरुत्थान नहीं होता, तो जैसा कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस लिखता है, अध्याय 15 पद संख्या 12 से 19 तक, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ, हमारा प्रचार करना व्यर्थ और सब कुछ व्यर्थ, और हमसे अभागा कोई नहीं है और हम अभी तक पापों में फंसे हुए हैं। लेकिन पद संख्या 20 में क्या बोलता है? परंतु सचमुच मसीह मुर्दे में से जी उठा और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। पहला आदम जो मसीह में मुर्दों में से जी उठा, वो है मेरा और आपका भाई यीशु मसीह। क्योंकि जब मनुष्य द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। आदम बाबा जो हमारा पिता है, सबका पिता, उससे हमें मृत्यु मिला, लेकिन दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, उससे हमें पुनरुत्थान और अनंत जीवन मिला। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पे उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। पहले मसीह मुर्दों में जी उठा है, उसके बाद उसके लोग, उसके भाई बहन, माता पिता क्यों नहीं कहा? क्योंकि पिता एक ही है, परम पिता। इसीलिए पिता नहीं कहा, इसलिए कहा भाई बहन और माता, पिता नहीं कहा। क्योंकि बाप एक होता है, माँ कई हो सकती है, बाप एक होगा। और देखा जाए तो माँ भी एक होती है, जिससे हम पैदा होते हैं वही हमारी माँ होती है। लेकिन हम विश्वास से दूसरे को भी अपना माँ मानते हैं। लेकिन बाप एक, अगर बोलेंगे मेरे दो बागे लोग हंसने लगेंगे। इसीलिए बाप एक। तो जैसे पुनरुत्थान में प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे है उसके लोग उसके बाद जी उठेंगे। इसके बाद ही अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता है और सारा अधिकार और सामर्थ अंत कर देगा और राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में कर देगा। अंत के दिनों में पूरा राज्य परम पिता के हाथ में चला जाएगा। क्योंकि जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव के तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। यीशु मसीह का राज्य कब तक होगा? जब तक उसके बैरी को अंत ना हो जाए। जो मसीह विरोधी हैं, जो मसीह के विरुद्ध काम करते हैं, वो उसके बैरी है, उनका अंत ना हो जाए। और सबसे अंतिम बैरी कौन है जो नष्ट किया जाएगा? वो है मृत्यु। सबसे अंतिम बैरी है मृत्यु, जो नष्ट किया जाएगा। मृत्यु के कारण ही ये सब हो रहा है। मृत्यु में प्रभु यीशु मसीह हमारा जयवंत हुआ। मृत्यु से प्रभु यीशु मेरे भाई ने हमको जयवंत किया है। जब हम सबका पुनरुत्थान होगा, तो मृत्यु कहाँ रहेगी? मृत्यु खत्म हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया है। परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, तो प्रत्यक्ष है कि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, वो आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा, तो पुत्र भी आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। प्रभु यीशु मेरा भाई भी, प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई भी परमेश्वर में एक हो जाएगा। क्योंकि पिता परमेश्वर बार बार प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई कहता है कि मैं जो कुछ करता हूँ पिता से करता हूँ, जैसे पिता को देखता हूँ पिता के अनुसार करता हूँ। इसीलिए हम सब परमेश्वर पिता में एक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उत्पत्ति के अध्याय में हम पढ़ते हैं 27 से 28 वचन, जब प्रभु मेरे पिता ने
त्रिएक परमेश्वर ने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने हमको अपने स्वरूप में बनाया। हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हम पुनरुत्थान हमारा हो जाएगा तो हम सब मसीह हमारे पिता में एक हो जाएंगे। यीशु मसीह मेरा भाई भी पिता में एक हो जाएगा, हम भी एक हो जाएंगे, कोई अलगपन नहीं रहेगा, एक हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। ये हमारा धन्य आशा है। नहीं तो जो लोग मरे हुए के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? यदि मुर्दे उठते ही नहीं तो फिर उनके लिए बपतिस्मा क्यों लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मनुष्य की रीति पर इफिसुस में 1 से लड़ा तो मुझे क्या लाभ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो हम आओ खाए पिए और कल तो मर ही जाएंगे। अगर हमारा पुनरुत्थान नहीं है और मुर्दे नहीं जिलाए जाते तो हम भी अपने खाओ पिए और दुनिया का जो बोलते हैं नशा करो पानी करो, क्योंकि धन्य आशा खत्म हो गई, हम जिलाए नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात गलत है। इसलिए पुरुष ने कहा, क्या कहा? धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर के को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। हाँ, हम भी आपको लज्जित करने के लिए नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए कहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। नामधारी के लोग, नामधारी के पास्टर, नामधारी के प्रचारक, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े प्रोफेट आप वचन को नहीं जानते, उनके पास वचन का प्रकाशन नहीं है, उन्होंने कहीं कोर्स के लिए धंधा कर रहे हैं। वैसे लोगों को मैं लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ इस वीडियो में, वैसे लोगों को लज्जित करने के लिए कह रहा हूँ। वचन का सही प्रचार करें, वचन का सही प्रचार करें। वो सुसमाचार के बारे में लोगों को नहीं बताते। कई लोग तो बताते ही नहीं कि सुसमाचार क्या है, सीधा चंगाई में आ जाते हैं, सीधा धन दौलत की आशीष में आ जाते हैं। वो नहीं बताते कि आप पापों में मर जाएंगे, वो ये नहीं बताते कि पापों का छुटकारा हमारा प्रभु यीशु मसीह देता है। जब हम अंगीकार करते हैं, प्रायश्चित पछतावा करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगते हैं, तो हमको क्षमा करके हमको अनंत जीवन को देता है और धन्य आशा देता है कि उसके साथ हम पुनरुत्थित हो जाएंगे। और जैसा वचन में लिखा है, अपने परमेश्वर के साथ हम एक हो जाएंगे। और मैं फिर पढ़ूंगा अध्याय 15 पद संख्या 28। जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र भी आप उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। जब मेरा भाई यीशु मसीह परमेश्वर में मिल जाएगा तो हम भी यीशु हमारे परमेश्वर में मिल जाएंगे। ये हमारी धन्य आशा है। इस तरह से अंत होगा। लेकिन आज तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन ऐसा प्रकाशन आपने नहीं पढ़ा होगा। कई वचन आपके ऊपर से चले गए होंगे, क्योंकि आज के पास्टर गुरु प्रॉफिट का ज़्यादा ध्यान अपने प्रचार प्रचार में, खाने पीने ऐसी करने में है। कुछ तो सही कर रहे हैं, कुछ को तो कलीसिया इतनी बढ़ गई उसकी व्यवस्था में ही लगे रहते हैं। वो दोबारा वचन को देखते ही नहीं, प्रकाशन गुम हो गया है। आगे पढ़ेंगे। आपको यह कहेगा, मुर्दे किस रीति जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। अब लोग पूछेंगे, हाँ सही का सवाल है कि मुर्दे जी उठे तो क्या देह होगा भाई? अगर जी उठा इंसान तो उसका शरीर होता है, जैसे मेरा शरीर है, प्रेम कुमारी जी का शरीर है, जो भी जीवित है सबका शरीर है। अगर मुर्दे जी उठते हैं तो शरीर भी तो चाहिए। यीशु मसीह जब जिंदा हो उठा तो थोमा ने क्या कहा, जब तक मैं उसके पंजली में हाथ ना डालूं और जो उसे पूरी तरह चेक नहीं करूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, आओ चेक करो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। और अपने पंजली और अपने जहाँ जहाँ इसने लगा था वहाँ दिखाया और खाने के लिए मछली मांगी। मांगा कि नहीं? भूत नहीं मांगता। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह का देह था वैसी देह हमको दी जाएगी। आगे संत पौलुस उस देह के बारे में क्या बताता है, सुनिए। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको दे देता है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दे होता है। जब एक गेहूं का दाना गिरता है तो मर जाता है, जब जिंदा होता है तो क्या होता है, उससे पौधा निकलता है जिसमें उसी के समान कई गुना फल होते हैं। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम का पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं, अपने पापों से मर जाते हैं और एक नई सृष्टि बनकर आते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सारे फल आते हैं जिनका प्रभाव हमारे साथ साथ लोगों को भी मिलता है।
और हर एक बीज को परमेश्वर, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष दे है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। देखिए संत पुलिस कितना सरल ढंग से समझा रहा है। हमारा शरीर मनुष्यों का अलग है, और अलग अलग जीव जंतु का शरीर अलग है। अब पद संख्या 40 में क्या कहता है? स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और है। सूर्य का तेज और है और चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। और मुर्दों का जीवना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जुड़ता है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है, मर जाता है, लेकिन जब वो पुनर्जीवित होता है तो अविनाशी होता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जीवता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जीवती है, क्योंकि स्वाभाविक देह तो देह है तो आत्मिक देह है। एक नेचुरल बॉडी, जैसा मेरा नेचुरल बॉडी है अभी, इसको मैं जब करूँगा तो इसको मैं जब हम गाड़े जाएंगे तो हम सड़ जाएंगे, लेकिन जो पुनर्जीवित देह होगा वो ऐसा नहीं होगा। वो स्वर्गीय देह होगा, वो आत्मिक देह होगा, वो क्योंकि सड़ेगा नहीं, उसका तेज नहीं जाएगा। आज मैं अच्छा जवान हूँ तो मेरे शरीर में तेज है, धीरे धीरे मैं एकदम, जब मेरा बुढ़ापा आएगा मेरे शरीर का तेज चला जाएगा, मेरा रौनक चला जाएगा, मैं कुरूप हो जाऊंगा, मेरे शरीर में निर्बलता हो जाएगी, मैं निर्बल हो जाऊंगा। जैसे दाना बोया जाता है तो दाना शुरू में कितना अच्छा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो सड़ के वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जब वो जिंदा होता है तो उसका तेज, उसका प्रकाश सूर्य चांद तारों से भी अलग होता है। आप किसी पौधे को जब डालते हैं तो मर जाता है, लेकिन जब वो जिंदा उठता है उसके तेज को देखिए, आपकी आंखें उसको देख के कितनी खुश हो जाती हैं। उसका तेज को, उसकी लालिमा को कोई शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। वो आनंद अलग है। जब आप एक बीज लगाते हैं और जब वो जिंदा उठता है तो उसको देखने की जो खुशी है उसको आप आनंद में नहीं बता सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते। वो अद्भुत आनंद है। तो सोचिए, जब हम मसीह में मर जाएंगे, मर गए हैं अभी और जी उठे हैं, लेकिन जब अंत के दिनों में हम दोबारा बदले जाएंगे तो कैसा जीवन होगा, कितना आनंद होगा, कितना रोशनी होगा, अद्भुत होगा, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए वो अनंत जॉय होगा। परमेश्वर ने क्या कहा? एवरलास्टिंग जॉय। अनंत आनंद क्यों कहा? क्योंकि वो आनंद की आप कल्पना नहीं कर सकते। मानव बुद्धि उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकती। कोई मीटर उसको नाप नहीं सकता। तरह तरह के मीटर हैं जो खुशी को नापते हैं, गम को नापते हैं, तापमान, टेम्परेचर सबको नापते हैं, लेकिन कोई मीटर उसको नाप नहीं पाएगा। सारे कांटे टूट जाएंगे, क्योंकि उसका आनंद अद्भुत है। अद्भुत 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 अद्भुत, उसके लिए शब्द नहीं है। और जैसे कि आगे बताया, ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, प्राणी बना। कौन? आदम। आदम जैसे जानते हैं अपने पापों में मर गया, उसी कारण हमारे जीवन में आदि पाप आया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में मरा तो हमारे में जीवनदायक आत्मा है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल है मेरा भाई यीशु मसीह। परंतु पहले आत्मिक न था, स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहले जो आदम मरा था वो स्वाभाविक था, दूसरा आदम मरा वो आत्मिक है। और जैसा पहले हम मसीह को नहीं जानते तो हम स्वाभाविक थे, लेकिन जब हम मसीह के लिए, पापों के लिए मर गए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेके पापों में उसके लिए मर गए और जी उठे तो हम आत्मिक बन गए। वैसे ही प्रथम मनुष्य धरती से था और मिट्टी था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। प्रथम कोई पुरुष जो आदम है वो धरती से बनाया था परमेश्वर ने। त्रिएक परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में धरती से बनाया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया, कुंवारी मरियम के रूप, पवित्र आत्मा से देव से वो गर्भवती हुई। वचन में हम पढ़ेंगे वो पवित्र आत्मा से देवती हुई, किसी पुरुष से संग से नहीं हुआ। इसलिए हमारा विश्वास, हम बोलते हैं क्या विश्वास है? हमारा विश्वास ये है कि कुंवारी मरियम से जन्मा। जब उसका वर्णन हम पढ़ेंगे तो हम वचन में पढ़ते हैं कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से। जैसा वो मिट्टी था वैसे वे भी हैं जो मिट्टी है, और जैसा वो स्वर्गीय वैसे भी स्वर्गीय है। जो आदम से जन्मे वो मिट्टी है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह में जन्मे वो स्वर्गीय है। अभी हम जब दोबारा जन्मेंगे तो प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय है, क्योंकि प्रभु मनुष्य बन के आया। प्रभु मेरा भाई यीशु मसीह मनुष्य बन के आया
और मर गया, लेकिन जब दोबारा उठा तो स्वर्गीय और आत्मिक बन के आया। वैसे जब अंत के दिन होगा, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई में पूर्ण विश्वास रख के आत्मा और सच्चाई से चलेंगे, वो भी स्वर्गीय और आत्मिक बन जाएंगे। लेकिन वो नहीं जिन्होंने नाम मात्र के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, कलीसिया को दिखाने के लिए अपने अपने चीजों किया, वो नहीं बनेंगे। चाहे वो कोई भी हो, पास्टर हो, प्रोफेट हो, अपोस्टलिक हो, ब्रदर हो, अपने आप को तरह तरह के लगाते हैं, वो नहीं जाएंगे। वही जाएंगे जिनका जीवन मेरे भाई प्रभु यीशु के अनुसार सच्चाई और खरे का था, वही जाएंगे। बड़े बड़े पोप भी बाहर हो जाएंगे, बड़े बड़े राजा बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका मन और मेरे भाई यीशु मसीह का मन कभी एक नहीं हुआ। उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कार्य किए, मेरे भाई को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। आज्ञाओं को तोड़ा मड़ोड़ा, खुद भी गलत किया और दूसरे को भी गलत सिखाया। फिर आगे पढ़ूंगा। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ, मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सही बात है। क्या मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते? क्योंकि मांस और लहू संसारिक है, मांस और लहू संसारिक है, आत्मा स्वर्गीय है। इसीलिए जैसे जिसका जो बच्चा होता है वो इसी अधिकारी होता है, आदम का बच्चा आदम का अधिकारी होता है, जानवर का बच्चा जानवर का अधिकारी होता है, वैसी अविनाश जो नाशवान नहीं है, अविनाशी है, उसका उत्तराधिकारी भी अविनाशी होगा। इसीलिए हमारे पुनरुत्थान में हम सब बदल जाएंगे। देखो, मैं तुमसे एक वेद की बात कहता, हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे। हम सब मरेंगे नहीं। जब अंतिम दिन होगा, जो पिता परमेश्वर ही जानता है, मेरा भाई यीशु और हम भी नहीं जागते, इसलिए वो कहता है जागते रहो कि कब मैं आ जाऊं और अंतिम दिन आ जाए मुझे भी मालूम नहीं, सिर्फ पिता परमेश्वर मालूम है। जब वो अंतिम दिन आएगा, जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और हम सब जो जिंदे रहेंगे उस समय बदल जाएंगे। और यह सब क्षण भर में, और पलक झपकते ही होगा। एक तुर्री का शब्द होगा और मुर्दे अविनाशी दशा में जी उठ जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। ये जरूरी है कि नाशवान अविनाशी हो जाए और मरणहार शरीर अमरता में बदल जाए। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब जो वचन लिखा है वो पूरा हो जाएगा। वचन क्या है? जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? फिर से पढ़ूंगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी डंक कहाँ रही? और हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? जय ने मृत्यु को निगल लिया, और हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? और हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? आज लोग कोरोना में मृत्यु से डर रहे हैं। हाहाकार हो रहा है, लोग भयभीत है, मसीह लोग भी भयभीत है। लेकिन वही भयभीत है जो वचन को नहीं जान रहा, जो आत्मा सच्चाई से चल रहा है। और प्रभु परमेश्वर, मेरा पिता परमेश्वर की दया है उस पर, और प्रभु यीशु मसीह मेरे लहू की सुरक्षा है। उसको कोरोना हो, कोरोना जैसे कोई महामारी आए, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन सिर्फ जो आत्मा सच्चाई से चलते हैं उनके साथ भजन 191 की सुरक्षा है। उनको कोई चीजें कभी घटी नहीं होगी। उनके साथ भजन संहिता 23 प्रभु यहोवा मेरा चरवाहा है, उसकी सुरक्षा है। उनके साथ पाप अंगीकार प्रस्ताव की सुरक्षा है, जो भजन संहिता 51 में। लेकिन जो दिखावे का जीवन जीते हैं, जो भलाई करना नहीं जानते, उनके लिए कोई आशा नहीं है। वो मसीह हो, कोई भी हो, वो नाश हो जाएंगे। और परंतु मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। व्यवस्था से हमें पाप के बारे में पता चलता है। जब तक व्यवस्था नहीं थी, हम पाप को नहीं जानते थे। इसलिए परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञा के बाद हमें पता चला कि क्या पाप है और क्या हमें नहीं करना है। तब हमें पता चला। उससे पहले पापों की जानकारी नहीं थी। मनुष्य अपने अंतर मन से चलता था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद, जो मेरे भाई, हम सबके भाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में
व्यर्थ नहीं है। ये है धन्य आशा, ये है महान आशा कि भाइयों प्रभु में दृढ़ रहो, प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि प्रभु परमेश्वर ने हमारा परमेश्वर में उनका किया काम व्यर्थ नहीं है। आज जो हम प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, मस्ता कर रहे हैं, परमेश्वर के राज में बोल रहे हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा। इसका फल आपको मिलेगा, पुनरुत्थान हो जाएगा आपका। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई में पुनर्जीवित हो जाएंगे। आज कई लोग बोलते हैं कि कितना तुम प्रार्थना दुआ करते हो, घंटों भर प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, तुम्हारे पास दुनिया के लिए समय नहीं है। हम दुनिया के नहीं है, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भाई, उसके लहू से हम खरीदे गए लोग हैं। इसीलिए प्रार्थना में बने रहिए, वचन में बने रहिए, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कीजिए। एक धन्य आशा जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं। जो मसीह में प्रभु मेरे भाई विश्वास करता है उसके पास धन्य आशा है कि जैसे वो मुर्दों में जी उठा वैसे हम भी जी उठेंगे। ये पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 12 से 58 में आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा बताया जाता है। और बाइबल में लिखा कोई भी वचन झूठा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मेरा भाई जो बात कहता है वो झूठी नहीं है। मेरे परमपिता ने अपने नाम को कैसे अधिक महत्व अपने वचन को दिया और उसका वचन झूठा नहीं है। यही हमारा विश्वास है, यही अनंत आशा है जो हमें दूसरों से अलग करती है। आज हम कोरोना से मर भी जाएं, लेकिन मैं कहता हूँ जो आत्मा और सच्चाई से और खरे मन से प्रभु की सेवकाई करता है, वचनों में चलता है, उसकी आराधना करता है, वो कोरोना में का इन्फेक्शन भी नहीं होगा और हो भी गया तो नहीं मरेगा। मरेगा वो जो जिसने प्रभु के वचनों को नहीं माना और वो हराम की कमाई की, भलाई करना नहीं जाना। जैसे उत्पत्ति की किताब में कि इनको परमेश्वर मेरे बाप ने कहा था अगर तू भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता तो पाप की प्रभुता तेरे ऊपर होगी। अगर तू भलाई करेगा और अच्छे काम करेगा तो पाप के ऊपर तू प्रभुता करेगा। आज जो लोग मसीह को धारण किए हैं लेकिन भलाई करना नहीं जानते, उनके ऊपर पाप प्रभुता कर रहा है, वो पाप के ऊपर प्रभुता नहीं कर रहे। हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के भाई हैं, पिता परमेश्वर हमारा बाप है। हमको पाप पर प्रभुता करनी है, पाप को हमके ऊपर प्रभुता करने नहीं देना है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसीलिए जिन लोगों ने पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने दिया, क्या मसीह क्या अन्य, वो मारे जा रहे हैं, वो मारे जाएंगे, क्योंकि वचन झूठा नहीं है। अगर वचन में कहा गया है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, इसलिए वो मारे जा रहे हैं। और कुछ लोग अपने बुढ़ापे की वजह से मर रहे हैं, उसमें उनका कोई दोष नहीं। कोरोना में बेचारों का नाम घसीटा जा रहा है, लेकिन आज जवान बूढ़े पैसे वाले क्यों मर रहे हैं? उनकी आंखें घमंड से भरी हुई है। वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं, गरीबों को धरती का कीड़ा समझते हैं, उनको रौंदते हैं, शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, और प्रभु के वचन से उनका मन का वो दूर है। वो सिर्फ दिखाव के लिए करते हैं, वे विचार में गिरे हुए हैं, पाप में गिरे हुए हैं, पूरा जीवन उनका गंदा है। ऐसे लोग आज मारे जा रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, कई मसीह भाई बहन मारे जा रहे हैं। क्यों मारे जा रहे हैं? बहनें भी कम नहीं, किसी की भलाई करना नहीं जानी, नंदा चिगला चाली चुगली में, और कोई आ गया तो उसके घर में जाके घुस के पूरा घर को तोड़ फोड़ डाला कि तुम्हारा पति क्या करता है, ऐसा ऐसा प्रेम को उन्होंने तोड़ डाला। तो कैसे नहीं मरेंगे? दूध पीते बच्चों, परमेश्वर ने क्या कहा? जब मेरा गुस्सा भड़क उठेगा तो मैं दूध पीते बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को नहीं छोड़ूंगा। यशायाह की किताब में आप इस वचन को पढ़ लीजिए। यशायाह की किताब पढ़िए। कई लोगों को तो पढ़ा ही नहीं होगा क्या है यशायाह की किताब। कई लोग तो जानते ही नहीं कि बाइबल में कितने अध्याय हैं, कितने पद है। बाइबल खोलना नहीं आता, बोलो कुछ, खोलते कुछ है, पूछो कुछ, बताओ कुछ है। मैं पूछता हूँ यीशु मसीह कौन है? पूछता हूँ आपसे, यीशु मसीह क्या है? तो कई लोग बोलते हैं प्यार है। मैं बोलता हूँ गलत है। अगर आपको मालूम नहीं है तो पढ़िए और कमेंट करिए। यीशु मसीह प्यार नहीं है, यीशु मसीह प्यार करने वाला है। परमेश्वर मेरा पिता प्यार है, गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, यीशु मसीह प्यार करने वाला है। और यीशु मसीह हमारा भाई है। किसी ने मुझसे पूछा यीशु मसीह को एक शब्द में बताइए वो क्या है? मैंने लिखा भाई। कई लोग लिखे होंगे प्यार, कई लोग परमेश्वर गॉड। यीशु मसीह गॉड है, लेकिन पहले क्या है? पहले मेरा भाई है। जैसे मेरा भाई कलेक्टर बन गया तो कलेक्टर जरूर है, लेकिन सबसे पहले वो मेरा भाई है। वैसे यीशु मसीह प्रभु है, लेकिन सबसे पहला हम सबका भाई है। तो वचनों का प्रकाशन को जानिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए। अगर बुद्धि नहीं है तो याकूब की पहली पत्री, याकूब की पत्री अध्याय 5 में पढ़िए, वचन की ओर लेकर प्रार्थना कीजिए, जिसमें लिखा है जिसे बुद्धि की घटी हो परमेश्वर को मांगे, जो बिना बुलाए ना देता है और दी जाएगी। मेरे को बुद्धि की घटी थी,
अभी भी है तो मैं परमेश्वर से मांगता हूँ, इसी वचन को लेके प्रार्थना करता हूँ। और बिना वचन के लेके कुछ मत मांगिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, परमेश्वर एक चवन्नी भी नहीं देगा। इसलिए प्रार्थना समझिए, स्तुति क्या होता है, आराधना क्या होती है, प्रार्थना क्या होता है। आप सबको खिचड़ी मत बनाइए। स्तुति परमेश्वर की प्रशंसा, आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए गाना, लेकिन प्रार्थना मांगना। अगर मेरा बच्चा मुझसे मांगेगा तो सीधा मांगेगा। मैं एक वकील भी हूँ और प्रभु यीशु मसीह का भाई और छोटा सा दास हूँ, जिसको आप लोग बोलते हैं पास्टर। अगर मेरी बेटी जो एंजल है वो मांगेगी पापा 10 रुपया दीजिए, तो कैसे मांगेगी? इस तरह से मांगेगी क्या? हे मेरे वकील पापा, हे मेरे पास्टर पापा, मुझे 10 रुपया दीजिए। कैसा लगा आपको? मेरे तो खराब लगा, आपको भी खराब लगेगा। तो वैसे ही हम पिता से, हमारे पिता से मांगते हैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे राजा, मुझे 10 रुपया दीजिए। कितना उसको खराब लगा। आप जैसे मेरी बेटी मांग रही है, पापा मुझे 10 रुपया दीजिए, कितना अच्छा लगा। तो बाप से ऐसे मांगिए। वो हूँ, मेरा गुण है वो, लेकिन ना, जब मेरे वो तारीफ करेगी, पापा आप कितने अच्छे वकील हैं, आप कितने अच्छे पास्टर हैं, तब मेरे को अच्छा लगेगा। लेकिन जब प्रार्थना में मुझसे मांगेगी, मांगना क्या होता है? प्रार्थना में ही मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जैसे बोलेगी पापा ये पानी की बोतल दीजिए, तो बोलेगी क्या? हे मेरे वकील, हे मेरे पास्टर पापा, पानी की बोतल दीजिए। कितना अटपटा लग रहा है। वैसे परमेश्वर को अटपटा लगता है। जो हमारे जीवन में जो हम बातें करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर से कीजिए। क्यों हम परमेश्वर को तू करके बात करते हैं? क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम तू करके बोल सकते हैं। कई लोग दिखावा करते हैं, नामधारी। आप प्रार्थना करते हैं ना, हमारा जो प्रार्थना है प्रभु की सिखाई प्रार्थना, तो वहां लिखा हुआ है तेरा। जब यीशु मसीह ने तेरा कहा, तो आप कौन से ऐसे बड़े विद्वान है? माफ कीजिए, हम हंस रहे हैं कि वो कौन से बड़े विद्वान है कि उसको आप बोल रहे हैं? क्या यीशु मसीह नहीं जानता था कि वो मेरा बाप है उसे? लेकिन ये तू शब्द जो है प्यार का शब्द है। ये तू शब्द जो है घर परिवार में प्यार का शब्द है। आपस में हम माँ को बोलते हैं, बाप को तो नहीं बोल, बाप को भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन ज्यादा करीब प्यार के शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हम बाहर के आदमी को तू नहीं बोलते, बाहर को आप बोलते हैं। तो कई लोग को मैंने प्रार्थना सुनी, आपका राज्य आए। तो यीशु मसीह को इतना मालूम नहीं है कि आप कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ तू करना है, कहाँ तेरा। क्यों उसने तेरा कहा? पढ़ेंगे पता चलेगा, तेरा राज्य आवे। यीशु मसीह बोल सकता था ना, आपका राज्य आवे। कई लोग तो ऐसी झूठी धार्मिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। जो यीशु मसीह बोल रहा है वही मानो, वही करो, लेकिन वचनों को भी समझो। उसने कब कहा, किस लिए कहा, कैसे कहा? वचन में जड़ भी मत बन जाओ। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा शब्द के दिन के बारे में, कि मनुष्य के लिए शब्द का दिन बनाया है, शब्द के लिए मनुष्य नहीं बना है। तो वचनों को थोड़ा आत्मा के प्रकाशन में भी देखिए। इसी के साथ हम अपने इस विचार को खत्म करते हैं। आपने सुना और समझा, जैसे मेरा भाई, आपका भाई यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गया, हमारी भी धन्य आशा यही है कि अंतिम दिनों में, न्याय के दिनों में हम पुनर्जीवित होंगे, और जो नहीं मरे होंगे वो बदल जाएंगे। हमको अविनाशी अमर शरीर मिलेगा और उसका आनंद अद्भुत होगा। जैसे उस आनंद को आप महसूस करना चाहते हैं, तो आप एक बीज को बोइए। जब बीज मरता है, जब उसमें से नया पौधा आता है, तो आपके मन में क्या आनंद आता है उसको देखिए। वो आपके वर्णन से बाहर होता है। उसका लालिमा, उसका तेज अलग होता है। वही आनंद होगा, उससे अद्भुत आनंद। जैसे मैंने कहा, कोई मीटर नापने का यंत्र उसको माप नहीं पाएगा, वो सारी सुइयां टूट जाएंगी। ऐसा आनंद होगा। तो मसीह में मेरे भाई और बहनों, वचन को पढ़ो, वचन को जानो, संगति में बने रहो। ये अंतिम दिन का समय है, बाइबिल पूरी हो रही है, अंतिम दिन है, और आप अपनी आंखों से आप धोते हुए देखेंगे। फिर ये मत बोलना कि हमें बताया गया नहीं, लिखा नहीं। सब कुछ लिखा गया है बाइबल में, शुरू से लेकर अंत तक की सब बातें बताई गई। वो ये भ्रम में ना रहे कि मुझे नहीं बताया गया, इस भ्रम में वो ना रहे। बाइबल उसके पास है, उसे पढ़े। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, इसलिए कि वचन क्यों आया, यहोवा की खोज करते रहो जब तक निकट है, उसे खोजो। क्यों खोजने के बारे में कहा है? सब कुछ तो ओपन है, लेकिन एक किताब है, पवित्र शास्त्र है, इसको पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे जानोगे? उद्धार व्यक्तिगत है, आपको मिल गया। आप अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, उसको उद्धार का जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मेरे भाई प्रभु यीशु मसीह और मेरे परम पिता के हाथ पे है। उसके अनुसार वो होगा। आप उसको उद्धार का जीवन नहीं दे सकते, क्योंकि वचन बताता है कि किसी में उद्धार करने की शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, न पास्टर में, न गुरु में, न पोप में, न प्रोफेट
प्रॉफिट में, अपोस्टल में, ब्रदर में किसी भी नहीं है। वो सिर्फ आपको वचन बता सकता है। आपको विश्वास करना है, आपको अंगीकार करना है, आपको उसको पछताना है, तब आपको उद्धार मिलेगा। ना आपके मम्मी ना पापा कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपको बाइबल ला के दे सकते हैं, अच्छे बाइबल संडे स्कूल डाल सकते हैं, अच्छे स्कूल में दे कर सकते हैं, लेकिन उद्धार सिर्फ आपको मिलेगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से। जब तक आप व्यक्तिगत रूप से पछताएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे अपने पापों को, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा, मेरे भाई से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक मिल नहीं सकता। कोई इस भ्रम में ना रहे कि मैं ईसाई खानदान में पैदा हुआ हूँ तो मैं स्वर्ग चले जाऊंगा, मैं बपतिस्मा लिया, मैं प्रभु भोज ले लेता हूँ तो मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। आपका बहुत बड़ा भूल है। आपको आपके आखिरी सांस तक उसके प्रति विश्वास ये रहना पड़ेगा। अगर आपने आखिरी सांस में भी उसको इनकार कर दिया, तो जैसे अभी आप सभी की भाषा में समझेंगे, कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है तो जब 99% रहता है और 1% में एरर आता है तो पूरा बेक हो जाता है, आप नरक में चले जाएंगे। और किसी को अगर ये बात गलत लगी, सही नहीं लगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके सब्सक्राइब करके इसमें कमेंट लिखेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा, मैं छुपूंगा नहीं। जैसे कई लोग छुपते हैं, मैं वचन के अनुसार बताऊंगा, ये मेरा पर्सनल राय नहीं है, ये वचन जो बोलता है उसके अनुसार बताऊंगा। और वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी, ईमेल नंबर भी दे दूंगा, उसमें मेरे को कॉल करिए और लिखिए, लेकिन सभ्यता से, मर्यादा से, ऐसा नहीं कि आप एकदम भावना में बह के कई लोग गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, वचन को जानिए। आप किसी में भी विश्वास करते हो, कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, ऑर्थोडॉक्स हो, इंडिविजुअल हो, उससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे भाई को बांधता है वो मेरे साथ है, उसके साथ मैं हूँ। यीशु मसीह ने जादूगर परसुमन को क्या कहा जब उसकी शिकायत करने उसके चले गए, तो कहा जो मेरे पक्ष में है वो मेरे विरोध में नहीं है। इसीलिए वचन ही बताता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास मेरा भाई यीशु मसीह उसका जीवन है। डोमिनेशन कोई भी हो, पंथ कोई भी हो, उससे हमको मतलब नहीं, हम सब मसीह में भाई बहन हैं। तो इन सब वचनों के साथ मैं विजय कुमार जगनायक, प्रभु का छोटा सा दास, लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस, और प्रेम कुमारी और हमारी विश्वसनीय साथी मधुनंदा और उनका लड़का लू, मेरी बेटी अंदर चली गई, उसके तरफ से हम सब आपको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, मारानाथा भी कहते हैं। हे प्रभु जल्दी आइए, और नहीं आ रहे हैं तब तक आपके नाम की हम महिमा और प्रचार करते रहे मेरे भाई यीशु मसीह की। तो छोटी सी प्रार्थना करके खत्म करेंगे। हे परमपिता, इन वचनों को आशीष दे, जो भी सुने देखे विश्व में कहीं भी, उसके जीवन में प्रभु आप कार्य करिए, उसके मन को आप सरल कीजिए। प्रभु यीशु मेरे भाई आपका काम करिए, क्योंकि शक्ति सामर्थ्य आपका है, उद्धार करने की क्षमता आप में। हम कुछ नहीं, हम मिट्टी, हम धूल, फिर भी तूने हमसे प्यार किया और अपने लहू से धोकर शुद्ध किया, हमने खरीद लिया और हमें धन भी पवित्र, और पिता परमेश्वर तूने हमने अपना बेटा, और प्रभु यीशु मसीह तूने हमें अपना भाई स्वीकार किया। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मेरे भाई आपके लहू में ढाकता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका आदर करता हूँ, और प्रभु यीशु मेरे भाई आपके शक्तिशाली महान सामर्थ्य और पवित्र नाम से बोलता हूँ, मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, और हम सब मिलकर बोले आमीन। सबको जय मसीह, सालोम, और अगले वीडियो तक धन्यवाद। सब देखिए और इसको शेयर भी कीजिए। सबको जय मसीह।